नमस्कार छात्र मित्रों, आज की तासिका में हम कक्षा 12वीं के लिए विषय हिंदी रसों का अध्ययन करेंगे, रस के बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले रस यानी क्या, रस किसे कहते हैं, उस परिभाषा को पहले समझ लेंगे। तो देखिए, काव्य शास्त्र में आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी, उसे संचारी भाव और स्थायी भाव रस के अंग हैं और इन अंगों अर्थात तत्वों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। काव्य शास्त्र मतलब कोई भी भाषा हो और किसी भी भाषा का काव्य हो, काव्य यानी कविता, मतलब कविता लेखन के लिए, तो काव्य शास्त्र में आचार्य मतलब जो पंडित हैं या जिन्होंने कविताएं लिखी हैं, उन्होंने क्या किया है, कहा है रस को काव्य की आत्मा। कविता में अगर रस नहीं है तो यहाँ पर वह कविता नहीं है, काव्य नहीं है, मतलब आत्मा है। मतलब आत्मा के बिना जिस प्रकार शरीर होता है, उसी प्रकार अगर रस नहीं है कविता में तो वह शरीर किस काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। तो काव्य की आत्मा यानी रस है, यह बात ध्यान में रखिए। अब देखिए, विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी, संचारी भाव और स्थायी भाव, ये भावों के प्रकार हैं, मन के जो भाव होते हैं। तो यह क्या है, रस के अंग है, इसी के अंतर्गत यह काव्य लेखन होता है। और इन अंगों अर्थात तत्वों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। स्थायी भाव और भाव, इस प्रकार यह जो मिलाप होगा तब यहाँ पर रस की निर्मिति होगी। अब यहाँ पर रस और उसका जो स्थायी भाव है वह भी बताऊंगा मैं आपको, यहाँ पर पता चलेगा आपको। साहित्य शास्त्र में 9 प्रकार के रस माने गए हैं। 9 प्रकार के रसों की निर्मिति हुई है अभी तक यहाँ पर, और 9 रस यहाँ पर बताए गए हैं। कालांतर में अन्य 2 रसों को सम्मिलित किया गया, बाद में उसमें 2 रसों को समाविष्ट किया। जब का आचार्यों ने रस की निर्मिति की या आचार्यों ने रस बताए तब 9 थे, अब उसमें 2 रस और डाल दिए गए हैं और वो बन गए 11 यहाँ पर। तो उनका रस और रसों का नाम और स्थायी भाव आपके सामने रखा गया है। देखिए, पहला जो है श्रृंगार, तो उसका यहाँ पर स्थायी भाव मतलब श्रृंगार मतलब प्रेम होना चाहिए तब श्रृंगार हो गए यहाँ पर, तो स्थायी भाव प्रेम है। शांत, उसका स्थायी भाव है शांति। तीसरा जो रस है वह है करुण, उसका स्थायी भाव है शोक। चौथा जो है हास्य, उसका स्थायी भाव है हास। पांचवा है वीर, उसका स्थायी भाव है उत्साह। छठा है रौद्र, उसका स्थायी भाव है क्रोध। सातवां है भयानक, उसका स्थायी भाव है भय। विभस्त अगला रस है, उसका स्थायी भाव है घृणा। अद्भुत, उसका स्थायी भाव है आश्चर्य। 10वां है वात्सल्य और उसका स्थायी भाव है ममत्व। और 11वां है भक्ति, उसका स्थायी भाव भक्ति। तो यह रस और स्थायी भाव आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि कभी कभार एक प्रश्न अंक के लिए पूछा जाता है कि श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है, तब आपको बताना ज़रूरी है। ठीक है, तो 11 रस यहाँ पर दिए गए हैं। अब उसमें से देखिए, 11वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में हमने क्या किया था, करुण, हास्य, वीर, भयानक और वात्सल्य रस को अभ्यासा था, वात्सल्य रस को पढ़ा था। तब इसमें से थोड़ी जो रस है उसको हमने पिछले 11वीं कक्षा में पढ़ा है, उसके बारे में जाना है। इस वर्ष इसलिए हमें इस साल या इस वर्ष 12वीं कक्षा में हमें क्या करना है, जो अगले रस हैं जो रह चुके हैं, जो बचे हुए थे, रौद्र, भीभत्स, अद्भुत, श्रृंगार, शांत और भक्ति रस का अध्ययन करेंगे। मतलब उसमें से जो बचे हुए हैं उन रसों को हम करेंगे। 6 जो रस थे यहाँ पर बचे हुए, उन 6 रसों का अध्ययन करेंगे। 5 रसों का अध्ययन हमने 11वीं कक्षा में किया है यहाँ पर। तो देखिए, तो आज हम इसमें से 2 रसों का अध्ययन करेंगे आज की तासिका में, आज के भाग के लिए। उसमें से जो पहला है रौद्र रस। अब रौद्र रस की परिभाषा और उसका एक उदाहरण आपके सामने रखूँगा। देखिए, रौद्र रस पढ़ता हूँ। जहाँ शत्रु की ललकार
गुरुजनों एवं वरिष्ठ जनों के प्रति निंदात्मक अथवा अपमानजनक व्यवहार तथा किसी के असह्य वचन आदि से मन में मौजूद क्रोध का भाव जागृत हो जाता है, तब रौद्र रस उत्पन्न होता है। इस रस की अभिव्यंजना असह्य व्यवहार के प्रतिशोध के रूप में होती है। अब देखिए, जहाँ शत्रु की ललकार, गर्जना जिसे कहते हैं, यहाँ पर गुरुजनों एवं वरिष्ठ जनों के प्रति निंदात्मक अथवा अपमानजनक व्यवहार, अपने गुरु के संदर्भ में किसी ने बुरा व्यवहार किया, किसी ने गलत कहा, गाली गलौज किया, तो यहाँ पर जो शत्रु को ललकार दी जाती है, तो उसे जो ललकार दी जाती है वह इस रौद्र रस में आती है, रौद्र रस यहाँ पर। तथा किसी के असह्य वचन मतलब बुरा भला कहना, गाली गलौज करना, यहाँ पर मन को ठेस पहुँचने जैसे शब्दों का उपयोग करना आदि से मन में मौजूद क्रोध का भाव जागृत होता है। और देखिए, जब हमें कोई गाली गलौज करता है तो हमें देखिए गुस्सा आता है या नहीं आता है, तो उसी प्रकार के शब्दों का जब भाव निर्माण होता है तब यहाँ पर रौद्र रस निर्माण होता है। तब यहाँ पर क्या होता है, रौद्र रस उत्पन्न होता है, रौद्र रस की निर्मिति होती है। रौद्र का करुण भाव ही देखिए, स्थायी भाव ही क्या है, क्रोध, मतलब क्रोध निर्माण हुआ तो वहाँ पर रौद्र रस निर्माण हुआ। मतलब ऐसे जो वाक्य हैं, ऐसे जो शब्द हैं, ऐसे यहाँ पर कविता की पंक्तियाँ हैं, यह जब आएंगी तब यहाँ पर होगा रौद्र रस, ध्यान में रखिएगा। इस रस की अभिव्यंजना असह्य व्यवहार के प्रतिशोध के रूप में होती है। और क्या का उत्पन्न होता है, प्रतिशोध लेना, असह्य व्यवहार के बदला लेना, प्रतिशोध का अर्थ बदला। तो बदला लेने के लिए जो काव्य पंक्तियाँ निर्माण होती है या जो शब्द प्रयोग निर्माण होते हैं उसको यहाँ पर तब यहाँ पर बनता है रौद्र रस। उदाहरण के तौर पर देखिए, सिर्फ यहाँ पर पढ़ूंगा। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। श्री कृष्ण ने कुछ कहा होगा, यहाँ पर प्रसंग है। सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े। करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मतलब देखिए, इस पंक्तियों में देखिए प्रतिशोध की भावना है, गुस्से की भावना है, क्रोध की भावना है, तब यहाँ पर होगा रौद्र रस। और आपको देखिए व्याख्या, परिभाषा और उदाहरण यहाँ पर पठित ही करना है। पठन करेंगे तो आपको इसके जो 2 अंक है वो अपने आप मिलेंगे। अगर कुछ न कर सके तो आप इस पर रट्टा मार सकते हैं, रट्टा मारकर इसको आप अंक प्राप्त कर सकते हैं। आसान है, सिर्फ आपको इसको पठित करना होगा। समझ लेकर लिखेंगे तो अति उत्तम होगा, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जब तक आप इसको पठन नहीं करेंगे तब तक आपको यह लिखना कठिन हो जाएगा। परीक्षा में लिखते समय आपको रौद्र रस की परिभाषा लिखनी है और उसका एक उदाहरण आपको देना होगा, तब आपको मिलेंगे 2 अंक। 2 पंक्तियाँ ही यहाँ पर लिखनी है, ज़्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं उदाहरण के इसमें, ठीक है। अब जो दूसरा रस है उसके बारे में देखिए, विवत्स रस जिसे कहते हैं हम। घृणित वस्तुएं अथवा दृश्यों को देखने सुनने तथा अरुचिकर अप्रिय वस्तुओं के वर्णन से मन में जो क्षोभ होता है उसे घृणा कहते हैं। यही घृणा विवत्स रस में बदल जाती हैं। घृणित वस्तुएं, तिरस्कार करने योग्य वस्तुएं, या जिसे देखने से हमें मन में घृणा निर्माण होती है, गलत बात निर्माण होती है, या दृश्यों को, जिसे हम गलत दृश्य कहते हैं या गलत वस्तु देखी हमने, तब मन में घृणा निर्माण होती है। कीचड़ देखा आपने, गंदगी फैलती है तो आपके मन में छी, इस प्रकार के भाव निर्माण होते हैं, तिरस्कार के भाव निर्माण होते हैं। तो या देखने सुनने, गलत बात कही है किसी ने या गलत बात देखने से हमें घृणा निर्माण हो रही है। अरुचिकर मतलब पसंद न होने वाली, यहाँ पर अप्रिय वस्तु, कभी कभार देखिए हमें सब्जी अच्छी नहीं लगती तो हमारे मन में घृणा निर्माण होती है, ऐसी सब्जी, एक आध सब्जी पसंद नहीं होती। तो हर एक चीज़ में, दुनिया में जितनी वस्तुएं हैं, अगर ऐसी बातों से आपको अरुचि पैदा हो रही है, घृणा निर्माण हो रही है, तब जो मन में क्षोभ का होता है, क्षोभ यानी दुख या तिरस्कार जो होता है उसे घृणा कहते हैं। और विवत्स रस का जो स्थायी भाव है वह है घृणा। जब आपके मन में तिरस्कार पैदा होगा, आपके मन में
गलत बात निर्माण होगी, घृणा होगी जिस वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में या शब्दों के बारे में या दृश्यों के बारे में, तब आपको घृणा होती है। तब यह घृणा किस में बदल जाती है? बीभत्स रस में बदल जाती है। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। उदाहरण देखिए, सिर पर बैठो काग, आँख दोऊ खात निर्कात, खींचत जीभ ही स्यार, अति ही आनंद उर धारत, गिद्ध जांग को खोदी खोदी के मांस उपरात, स्वान आगुरिन काटी काटी के खात बिदारत। इस प्रकार इसका उदाहरण है। घृणा पैदा होती है, अर्थ बताने का समय नहीं है यहाँ पर। तो अगली तासिका में हम अगले दो रसों को ध्यान में रखेंगे, उसका पठन करेंगे। अब ये जो दो रस हमने देखे, इसको आपको क्या करना है? पठित करना है, पठन कर कर रखना है। आप जब इन दोनों रसों को पठित करेंगे तो आपके 100% या अंक यहाँ पर निश्चित है। व्याख्या और उदाहरण, इस प्रकार आपको इसको पठित ही करना है, पठन ही करना है। इन दो रसों का पठन आप कर कर रखिए। अगली तासिका में हम अगले दो रसों के बारे में जानेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।